जी, अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैं आपको इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने नोट किया है कि बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर वीक होता है। इसके बाद का ट्रायंगल चैप्टर वीक होता है। इसके बाद एक दो चीज़ें चैप्टर्स हैं जो कि एंगल से रिलेटेड हैं, वो बच्चों के मोस्टली वीक होते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं आपको इस साइड का पहले कवर करवा दूं, इसके बाद ही मैं मैट्राइसिस, लॉगरिथम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जी, तो आज आज मेरा चैप्टर 8 एजेंडा है, चैप्टर 8 शुरू करवाने का। ठीक है, चैप्टर 8 शुरू करवाना चैप्टर 8 शुरू करवाऊँगा जो कि फेडरल बोर्ड में भी आता है और उस पर भी एशियन बोर्ड में भी आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन से हम शुरू करेंगे। इसकी बेसिक हमारी ये होगी कि हमें कोऑर्डिनेट प्लेन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसे फॉर्म होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन जो क्या होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? गुड क्वेश्चन। टू डायमेंशनल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें लेंथ और विड्थ सिर्फ दो डायमेंशंस बने, लाइक दिस। ठीक है, या तो लेंथ बने या तो विड्थ बने। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी चीज़ें टू डायमेंशन में आ जाती हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रहे कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है बाय इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप पूछेंगे कि यार इंटरसेक्शन क्या होता है? आप हमें डेफिनेशन तो पढ़ा रहे हैं, मतलब डेफिनेशन में ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल प्लेन होता है। टू डायमेंशनल प्लेन हमें समझ आ गया क्या होता है। इसके बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन वर्ड क्या होता है। मैं अगर बेसिक से आपको लेके चलूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्रॉस करना, काटना, किसी भी चीज़ को काटना। ये जो पॉइंट होगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, या कुछ भी एक्स वाई जी, कोई भी हम एंगल, ट्रायंगल चैप्टर में एंगल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो बाकी इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मेन मकसद हमें ये, मुझे ये कि समझाना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस ऐसे लाइन बनेगी ना, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन बनेगी तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हमें क्या कहा गया? फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। ठीक है, क्या इंटरसेक्शन मतलब काटना। ये बोल रहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कटेंगे उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। मतलब डेफिनेशन का मकसद ये हुआ कि ये जो, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, ये जो पूरी क्या वो बनी हमारी, ये पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन बनी। ठीक है, और इसमें हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, मतलब किसी भी चीज़ 2:5 हो गया तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, पेयर भी कह सकते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स भी इसको हम कह सकते हैं। जिसमें से ये जो 4 है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो y है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कैसे करेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ भी ये जो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको हम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये ज़ीरो होता है। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ इसका, ये 0,0 हुआ। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो है और वाई एक्सिस का भी ज़ीरो है। ठीक है, और इस पॉइंट, ये सॉरी मैं पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। जी, तो मैं कह रहा था ये एक्स एक्सिस है और इसके 4 हिस्से हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ का तो हमसे मकसद है नहीं, अगर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तो थोड़ा आगे की चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं इतना आगे आपको फ़िलहाल लेके नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको बेसिक समझा दूं कि क्या कोऑर्डिनेट प्लान होता है, क्या टू डायमेंशंस होते हैं, क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। बाकी जो भी चीज़ें मुझे आगे समझ आती जाएंगी, जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट नोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे, अगर मेरा क्वेश्चन है 2,3, तो मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है सर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का प्लस का ये है। ठीक है, ये सारे प्लस के साइन होंगे, ये इधर माइनस के साइन होंगे, ये इधर वाई एक्सिस के प्लस के साइन होंगे, और ये वाई एक्सिस के माइनस के साइन होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस का मैंने कहा 2, मतलब 2 ये कहाँ है, इधर बनेगा, और वाई एक्सिस का 3, मतलब एक ये दो, ये 2 इधर बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 3 ऐसे बनेगा। तो फिर इसका जी जो लाइन बनेगी वो इसकी ऐसे बनेगी।
ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे आपको सवाल करवाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। बेसिक मुझे आई होप आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, बाकी वक्तन फ़वक्तन मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझाता रहूँगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ही हम करने जाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं डिटरमाइन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हिस्सा होता है जिस ये और ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले ही मैंने ग्राफ बना लिया है ताकि बाद में डिफ़िकल्टी नहीं हो, टाइम ज़ाया नहीं हो किसी का भी। ठीक है, और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल प्लेन होता है जो कैसे फॉर्म होता है। फॉर्म ऐसे होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको बहुत सी बेसिक सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको और सवाल क्या बोले, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट। भाई वो कोऑर्डिनेट वो हिस्सा मालूम करो जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है इसके अंदर के ये वाले पॉइंट पी क्यू आर एस जहाँ लाई करते हो। ठीक है, पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है 4 और 3, 4 -4 और 3। 4 मैंने आपको कहा था ये एक्स का होगा और ये वाई एक्सिस का होगा। ठीक है, या मैं हर बार नहीं बताऊंगा, आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, जो पहला होगा ना ऑर्डर पीरियड का पहला नंबर वो एक्स एक्सिस के से रिलेटेड होगा और जो दूसरा होगा वाई एक्सिस का होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑर्डर पीरियड क्यू आया है। ठीक है, क्यू -4 कहाँ है, एक्स एक्सिस में -4 तो ये रहा। ठीक है, और वाई एक्सिस का 3 मतलब पॉजिटिव है, तो -4 ये रहा और 1 2 3। ठीक है, 3 और ये -4 यहाँ लाई करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हमारे पास पी पॉइंट होगा, पी -4, 3। ठीक है, हम इसको बता देंगे कि पी पॉइंट्स जो कि है ना वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और हमें इसने दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात इसने बोली क्यू क्वाड्रेंट के बारे में बताओ। ठीक है, हम क्यू क्वाड्रेंट के बारे में बता देंगे। क्यू क्वाड्रेंट क्या है, -5 और -2। -5 हमारा एक्स एक्सिस में ये रहा और वाई एक्सिस में, सॉरी मैं माइनस देने भूल गया हूँ, ये सारे के सारे माइनस। ठीक है, तो क्या कहा, -5 और -2 है। ठीक है, -5 तो ये रहा और -2 ये रहा, तो ये क्यू वाला पॉइंट होगा। ठीक है, क्यू पॉइंट इक्वल्स टू -5, -2। ठीक है, और इसके अलावा हमने ऐसे बोला कि आर पॉइंट मालूम करो। आर पॉइंट क्या है, 2 एक्स एक्सिस का, 2 वाई एक्सिस का। 2 एक्स एक्सिस का ये रहा और 2 वाई एक्सिस का ये रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा 2R 2,2। ठीक है, इसका आप इसकी इंग्लिश लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे कि दैट आर पॉइंट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट हमारे पास क्या है, 2, -6, 2 एक्स एक्सेस। ठीक है, 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, सॉरी मैंने वाई एक्सेस में देख लिया, 2 ये रहा। ठीक है, एक्स एक्सेस में 2 ये रहा और इसने वाई एक्सेस में 2 बोला -6, तो -6 का है ये रहा, तो 2, -6 ये यहाँ पॉइंट बनेगा, एस पॉइंट इक्वल्स टू 2, -6। ठीक है, हमारा ये पहला सवाल हो गया है। अब हम कोशिश करेंगे, हम दूसरा सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।